नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं द जस्टिस हिंदी। खबर बरेली से है, जहां सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री ने यूजीसी कानून और प्रयागराज में हुई घटना उसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि अगर इस समय देश में चुनाव करा लिए जाएं, तो मौजूदा सरकार सत्ता में वापस नहीं आ पाएगी, चाहे वह केंद्र में हो या राज्य में। उनका कहना है कि समाज को डिवाइड एंड रूल की नीति के तहत बांटने के लिए ही यूजीसी कानून को इसी मानसिकता के साथ लागू किया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्नोत्री ने आगे कहा कि समान वर्ग के बेटे बेटियों पर इस कानून का सीधा असर पड़ेगा। कहीं बेटों का शोषण होगा तो कहीं बेटियों के खिलाफ फर्जी शिकायतें कराकर उन्हें मानसिक रूप से तोड़ा जाएगा, जिससे कई बार आत्महत्या जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं या फिर उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रताड़ित किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि पूरे देश में इस कानून के खिलाफ पहले से ही प्रदर्शन हो रहे हैं और समान वर्ग पहली बार इतनी मजबूती से सड़कों पर उतर आया है। सोशल मीडिया पर भी साफ दिख रहा है कि समान वर्ग अब एकजुट होकर विरोध कर रहा है। अपने बयान में अलंकार अग्नोत्री ने बीजेपी पर भी तीखा हमला बोला और कहा कि जो पार्टी पहले भारतीय जनता पार्टी कहलाती थी, वह अब विदेशी जनता पार्टी बन चुकी है। इसी बीच बरेली के महापौर उमेश गौतम भी सिटी मजिस्ट्रेट के घर पहुंचे और यूजीसी कानून को लेकर समर्थन जताया। उन्होंने कहा कि इस कानून में कई गंभीर खामियां हैं और इसे वापस कराया जाएगा। वहीं ब्राह्मण समाज के कई लोग भी सिटी मजिस्ट्रेट के घर पहुंचे और खुलकर उनके समर्थन में बयान दिए। एक व्यक्ति ने भावुक होते हुए कहा कि हमने हमेशा योगी जी और मोदी जी का समर्थन किया, कभी किसी और तरफ देखने तक की सोची नहीं, लेकिन आज हमारे साथ अन्याय हो रहा है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे अच्छी पढ़ाई और अच्छे नंबरों के बावजूद नौकरी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, फिर भी उन्हें मौके नहीं मिल रहे हैं। अब सवाल यह है कि यूजीसी कानून को लेकर उठ रहा यह विरोध कितना बड़ा रूप लेता है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है। बरेली से लेकर पूरे देश में इस मुद्दे पर सियासी तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है। कहा जा रहा है, क्या कहेंगे? आप भी इसे काला कानून मानते हैं? आप भी इसे काला कानून मानते हैं या नहीं मानते हैं? देखिए, अभी बैठ के बात करेंगे और बात करके उसके बाद ही वाइट दी जाएगी, अभी बताएंगे आप। यूजीसी कानून को कैसा मानते हैं? ये अच्छा कानून है, ब्राह्मणों के खिलाफ है या पक्ष में है? नहीं, यूजीसी का जो कानून लाया गया है उसमें कमियां हैं और उन कमियों को निश्चित रूप से उसका विरोध कर उसको ठीक कराया जाएगा। ठीक कराया जाएगा। हिंदू बांट रहे हो, सवर्णों को तुम काट रहे हो। हिंदू बांट रहे हो, सवर्णों को तुम काट रहे हो। ये समर्थन देने का परिणाम है योगी जी को और मोदी जी को। हमने पलट करके किसी पार्टी की तरफ नहीं देखा है, तो आज हमारे तन के कपड़े जो है उतर गए। मेरे बेटे संघर्ष कर रहे हैं नौकरियों के लिए और अच्छे मार्क्स उनके हैं, उसके बाद भी वो संघर्ष कर रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिली। यहाँ पर आप कॉपी भी कोरी रखाओ, कोरी रखने के बाद में उसे जो मनगढ़ंत कहानियां हैं वो लिख दो, यानी -40% अगर बच्चे के आते हैं तो वो जो है डॉक्टर बन जाएगा। अब मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप सबसे ये बताओ, अगर मालूम पड़ जाए कि यहाँ का बरेली का सर्जन जो है वो अंगूठा छाप है, तो क्या आप अपने परिवार का, परिजनों का, या आप अपना इलाज करवाओगे? वहाँ पर करवाएंगे? सारे नेता नहीं करवाएंगे। सारे के सारे नेता जो है वहाँ इलाज कराने जाते हैं, इंग्लैंड, ठीक है, लंदन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं, और हमारा इलाज जो है यहाँ पे होगा। ये तन के कपड़े आज उतरवा दिए, और ये मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ, स्थिति बड़ी भयावह स्थिति है। सिविल वार ये देखना चाहिए कि ईरान का एग्जाम्पल ले ले, बांग्लादेश का ले ले। क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी तो कोई एक्ट जो उन्होंने बनाया, रेगुलेशन एक्ट, सिविल वार क्या बनाया? किन विवेकशील प्राणियों ने, कौन से वहां बैठे हुए थे जिन्होंने इसको बनाया? अंधे होकर के बनाया या विवेक को बंद करके बनाया? और जिन सांसदों ने साइन करे उन्होंने भी अंधे होकर करा क्या? आंख बंद करके आपने एक तरफ, अरे कितना दोगे? एक आईएएस तथा कथित दलित अगर एक आईएएस अधिकारी बन गया, ठीक है, या रेलवे मिनिस्टर बन चुका है, ठीक है, अब तो जो है राष्ट्रपति बन गया, राष्ट्रपति तक बन गए, प्रधानमंत्री बन गए, तो जरूरत क्या है उनके बच्चों को, उनकी पीढ़ियों को ये आरक्षण का लाभ देने के लिए? क्या जरूरत है कि उनके फॉर्म जो है फ्री में भरे जाएंगे, और हमारे फॉर्म हम कहाँ से लाए पैसा? कहाँ से लाए पैसा, ये मुझे बताओ। हमारे पास नौकरियां नहीं, चाकरी नहीं, इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी घुस रहे हो। और एक जो पागल सा घूमता रहता है, भारत जोड़ो आंदोलन,
लोअर में बाईं तरफ हाथ डाल करके घूमता भारत को जोड़ लिया है, उस नालायक से पूछो। वो संसद में बेवकूफ़ी भरे क्वेश्चन जवाब करता है, कभी इस पे नहीं बोला। अगर कोई भी छोटा सा कोई कानून बनाना होता है, उस कानून के लिए हाय तौबा हो जाती है। संसद नहीं, वो साला सब्जी मंडी बना देते। आज कोई नहीं बोल रहा चुपचाप, क्यों? क्योंकि डर है हमारे वोट जो है वो खिंच जाएंगे, हमारा वोट चला जाएगा, कैसे वोट मिलेगा। और जो आपका वोटर है सवर्ण समाज, आंख बंद करके मोदी जी को वोट दे दिया है, मैं खुद दे रहा हूँ, तो आप उसका परिणाम ये देख रहे हैं। मेरे तन के ऊपर में आज कपड़े नहीं हैं, वास्तविकता यही है। जो आपने नहीं, इसमें देखिए जनभावना साथ में है, ये क्योंकि समाज ये जो हमारे साथ में लोग देख रहे हैं, ये पूरे इस समय देश में और राज्य में सामान्य आईडी हल्की सी नीचे कर लो, नीचे कर लो हल्की सी। केंद्र सरकार में सामान्य वर्ग अब अलग हो चुका है। इस समय जो सरकार है, अगर देखा जाए इस समय चुनाव करा लिए जाए तो इस समय सरकार जो है वापस सत्ता में नहीं आ पाएगी, चाहे वो केंद्र में हो चाहे राज्य में हो। और इसी व्यवस्था के दृष्टिगत आप देखेंगे हिंदू समाज को डिवाइड करके 2026 का रेगुलेशन 13 मार्च का बजट जारी किया गया है, ये उसी मानसिकता के तहत जारी किया गया है। इसका सिर्फ एक ही मूल है, हिंदुओं को और जातियों में आपस में द्वेष रूप से बांटो, जिससे कि आप उनको चुनाव के रूप में, वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर सके और उन पर रूल कर सके। इससे सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है, सामान्य वर्ग के जो बेटे बेटियां हैं उनको या तो बेटे का शोषण होगा या बेटियों पर जिनकी बुरी नज़र होगी, वो समता समिति के माध्यम से फर्जी शिकायतें कराकर बेटियों को आत्महत्या के लिए या तो मजबूर करेंगे या उनको शारीरिक शोषण के लिए मजबूर करेंगे। आप अभी भी अपने उससे उबाल सा आ गया है, तमाम लोग हैं, जगह जगह प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कहेंगे सर? पूरे देश में पहले से ही प्रदर्शन हो रहे हैं। ये अगर सरकार आंख बंद करके बैठी है तो इसको या तो इनके चाटुकार जो है, जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार में बता नहीं रहे कि देश में इस समय बहुत ही विषम परिस्थिति है। सामान्य वर्ग पहली बार इतना मुखर हुआ है। आप किसी भी सोशल मीडिया, किसी भी ग्रुप, किसी भी व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे देखेंगे, सामान्य वर्ग अलग हो चुका है। जो बीजेपी पहले भारतीय जनता पार्टी हुआ करती थी, वो इस समय देशी जनता पार्टी बन गई है। सर, इस्तीफा देने के बाद सरकार की तरफ से कोई दबाव तो नहीं, आपको प्रशासन हमारा किस लिए दबाव होगा? इस्तीफा जो है हमारा नैतिक अधिकार है। जब हम इस तंत्र में जो है, तंत्र जो हमारे परिवार के बेटे बेटियों को आत्महत्या के लिए मजबूर करेगा, तो ऐसे किसी तंत्र का हिस्सा हम नहीं बनना चाहेंगे। और हमारी अभी जितने भी हमारे सजाती जो ब्राह्मण जो MP MLA बन के बैठे हैं, उनसे अभी भी आह्वान है, अगर आप मुंह नहीं खोल सकते हैं तो चुपचाप रिजाइन करके आ जाइए, नहीं तो मुंह खोलना चालू करिए। समाज आपको माफ नहीं करेगा। आप समाज के कारण वहाँ पे बैठे हैं, यदि आप समाज के नहीं हैं तो समाज आपको अभी आने वाला चुनाव आइए, आपको टिकट मिल भी जाए, आप जीत नहीं सकते। अभी आप चुनाव लड़ेंगे क्या? चुनाव लड़ने की बात नहीं है, ये पूरे एकीकरण की बात है। सामान्य वर्ग और ब्राह्मण समाज के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए समाज ही अपने आप एक विकल्प के रूप में, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए और स्वयं अभी आपके साथी लोग आए थे, क्या बातचीत हुई कि आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे? समझाने की नहीं, देखिए वो एक नैतिक, क्योंकि जो हमारे अधिकारी वर्ग है वो एक तरीके से मित्र होते हैं, अभिभावक भी होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि ऐसा किसी स्ट्रेस में या कैसे कोई डिसीजन तो नहीं लिया गया है। मैंने उनको यही समझाया कि पूरे बुद्धि विवेक के तहत, और जो जिस तरीके की पूरी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो नीतियाँ चल रही हैं, राज्य सरकार की तो साफ साफ ब्राह्मण विरोधी नीतियाँ चल रही हैं, केंद्र सरकार की जो है ये सामान्य वर्ग के लिए जो UGC का जो रेगुलेशन लाया गया 2026 का, जो 13 जनवरी का जो भारत सरकार का गजट है, अत्यंत ही निंदनीय है। इससे सिर्फ एक ही नियति हो सकती है, आप शॉर्ट टर्म में आप चुनाव जीत सकते हैं, आपको थोड़ा बहुत वोट मिल जाएगा, लेकिन एंड में आप चले जाएंगे, लेकिन देश को सिविल वॉर सिचुएशन में आप छोड़ के जाएंगे। क्या ब्राह्मण समाज से बात हुई थी पहले इस्तीफा देने से पहले? ब्राह्मण, देखिए मैं तो जिस तरीके से मैं अपने जितने भी जो राज्य हैं, राज्य के विशेष से कई संगठन हैं, मैं तो उनसे बात करता रहता हूँ। सभी की, खासकर इस बात पहली बार ऐसा हुआ है ब्राह्मणों के साथ जो सामान्य वर्ग के सवर्ण संगठन, जो करंट जो एस्टेब्लिशमेंट है, जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के प्रति, वो अगेंस्ट हो गए हैं, विरोध में आ गए। क्या पार्टी बनाएंगे इसके बाद आप? ये समाज तय करेगा, मैं कुछ तय नहीं करूँगा। समाज के पहले तो माननीय जनप्रतिनिधियों से बात करनी है कि आप किस लिए वहाँ बैठे हैं। जब जनता के साथ, ब्राह्मण जनता या सामान्य वर्ग की जनता के साथ अत्याचार हो रहा है, तो आप कॉर्पोरेट कंपनी के एम्प्लॉय बन गए हैं। जब तक कॉर्पोरेट कंपनी का हाई कमांड नहीं बोलेगा कि तुम्हें राइट वाला हैंड हिलाना है कि लेफ्ट वाला हैंड हिलाना है, तब आप काम करेंगे। आप तो लगता है जो आपके बहू बेटियों को जो इज्जत लुटती रहेगी, तब भी आपसे मुंह नहीं खुलेगा, क्योंकि आपसे जो कॉर्पोरेट कंपनी का जो एम्प्लॉय है, जो CEO है, उसने आपसे बात नहीं की। ठीक है यार।